गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स क्लास में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का क्लास, उसके नेक्स्ट जो पढ़े थे उसके आगे। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो न्यूमेरिकल हैं कुछ किए थे, एक दो, और आगे आप एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे। और उसमें आपको हम बताएंगे किस, देखिए जब थ्योरी आपकी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या है, फार्मूले क्या हैं, गति के समीकरण कौन कौन है, और आप लोग लिख के हमको भेजा कीजिए। हम उस पर जो है आपको जो है जांच करके बताएंगे कि कौन सही किया है, कौन गलत किया है। ठीक इसी प्रकार आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे गति के अध्याय पर कुछ न्यूमेरिकल, और उसे हम करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है कि राम ए से 4 मीटर पूरब की तरफ पुनः वहां से 3 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। तो राम द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका। अब इसमें हमें देखिए पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है थ्योरी के आधार पर, जो मैंने आपको बताया था कि राम ए से 4 मीटर पूरब की तरफ चलता है। तो मान लेते हैं यहाँ एक स्थान ए है, राम जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। तो आप दिशाओं को जानते होंगे, इस तरह से हम दिशा बनाते हैं। ये है नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, और ये है ईस्ट माने पूरब, और वेस्ट माने पश्चिम। तो अब यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि पूरब किधर है, इधर है, तो हम पूरब इधर चलेंगे। मान लीजिए 4 मीटर कह रहा है, पूरब आता है जिस स्थान पे, और पुनः माने फिर यहीं से किधर जाता है, पुनः वहां से 3 मीटर उत्तर जाता है। तो यहाँ से 3 मीटर ये उत्तर जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पहुंचता है, 3 मीटर उत्तर जा रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि राम द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति किसी रास्ते को तय करता है, तो रास्ते की जो पूरी लंबाई है, वो चाहे सीधे हो, चाहे ऐसे घुमावदार हो, या कैसे भी हो, लेकिन जो रास्ता वो व्यक्ति तय करेगा, उस रास्ते की पूरी लंबाई ही उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी है। तो यहाँ हम इस प्रश्न में देखते हैं कि ए से राम 4 मीटर यहाँ आता है, मान लीजिए बी स्थान पर पहुंच जाता है, और बी से 3 मीटर यहाँ आता है, सी स्थान तक पहुंच जाता है। तो यहाँ अगर आपने देखा कि कुल कितना राम ने दूरी तय किया, ए से बी आया 4, और यहाँ से सी तक पहुंचा 3 मीटर। तो राम द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी, राम द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ये इसकी रास्ते है, ये रास्ता यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, तो इस दोनों रास्ते की लंबाई हमने अगर जोड़ दिया तो ये राम द्वारा तय की गई क्या आ जाएगी दूरी। तो ए बी का मान है 4 मीटर और बी सी का मान है 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 7 मीटर। तो राम द्वारा तय की गई दूरी आपको मिल गई 7 मीटर। दूसरा कह रहा है विस्थापन भी बताइए, विस्थापन बताइए। तो देखिए विस्थापन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से चलकर जहां भी हो जाता है, अंतिम स्थिति तक जो पहुंचता है, तो
तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का जो अंतर है, देखिए अंत में यहाँ है, पहले यहाँ था, तो दोनों स्थितियों का अंतर ये हुआ कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यही दूरी जो है ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। अच्छा, अब इस दूरी का मान दिया नहीं है, नाप के हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि दिया है प्रश्न में कि जब सीधे यहाँ से पूरब से सीधे उत्तर जाएगा, जैसे देखिए पूरब है, अब कोई यहाँ से उत्तर जाएगा तो कौन सा कोण बनेगा, समकोण। तो यहाँ समकोण बन रहा है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में यह दूरी जो निकालना है हमें, विस्थापन जिसको हम कह रहे हैं, ये इसका क्या है, कर्ण है। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम जानते हैं कि AC स्क्वायर कर्ण का वर्ग, ये बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार है AB स्क्वायर धन लंब क्या है, BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसमें दो चीजों के मान कोई भी मालूम होंगे, उनके मान आप रख देंगे तो तीसरा का मान आ जाएगा। तो AB का स्क्वायर माने AB 4 है तो 4 का स्क्वायर, BC 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर आता है 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर आता है 9। ठीक है, अब इसको जब जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। अब इधर स्क्वायर है, हमको AC चाहिए तो इधर वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो इसका हमने वर्गमूल ले लिया, तो इधर का भी वर्गमूल आएगा 5 और ये हो जाएगा AC बराबर 5 मीटर। तो देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर आया, दूरी आई 7 मीटर और विस्थापन आया 5 मीटर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रश्न किया। एक प्रश्न मैं और कराता हूँ दूरी और विस्थापन पे आपको, बाकी आप लोग बुक से करिएगा, जो भी नया है पूछिएगा। जैसे दूसरा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, दो चक्कर लगाता है। और जहां से चलना प्रारंभ करता है, पुनः वहीं आकर रुक जाता है। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये आपको करना है। एक व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर, तो वृत्ताकार पथ आप जानते हैं कि अगर हम वृत्ताकार पथ दिखाएं तो वृत्ताकार पथ जो है इस तरह से होता है, इसमें एक केंद्र होता है और इसकी त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या भी हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब कहीं से भी आप ले सकते हैं कि एक स्थान से तो व्यक्ति चलेगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ A से उसने चलना प्रारंभ किया, तो एक चक्कर तब पूरा होगा जब यहाँ ऐसे चलते चलते ऐसे इस तरह से चलेगा और पुनः जो है यहाँ आ जाएगा। तो एक चक्कर हुआ कि नहीं हुआ। फिर जब यहाँ से चलेगा ऐसे
फिर यहाँ आ जाएगा। तो फिर जब ये पूरा वृत्ताकार मार्ग हो 2 बार, एक बार यहाँ से यहाँ आया, पुनः यहाँ से यहाँ आया, तो उसने कितना दूरी तय किया? इस दूरी का 2 चक्कर लगाया। तो अब कह रहा है कि दूरी बताइए। तो इसको हल कर लेते हैं। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बराबर, चली गई, देखिए चली गई दूरी, आप जानते हैं कि यह जो वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ आया एक, फिर यहाँ 2 बार आया। तो इस रास्ते की लंबाई हम निकाल कर उसमें क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो पूरे रास्ते की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इस रास्ते की लंबाई निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या काम करें कि इस रास्ते की लंबाई हम प्राप्त कर लें। तो इस रास्ते की लंबाई के लिए बच्चों देखिए, यहाँ आपको तुरंत उत्तर आएगा कि यह जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये तो वृत्ताकार मार्ग है, इसलिए हमें परिधि निकालना पड़ेगा। और जो परिधि आएगा, चूंकि 2 चक्कर कर रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे। 3 चक्कर करता तो 3 से गुणा करते। तो इस तरह से हम इसका मान जो है निकाल लेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे चली गई दूरी बराबर परिधि गुणे 2, क्योंकि 2 चक्कर लगा रहा है और 1 चक्कर जो है ये पूरी परिधि है। तो 2 चक्कर माने परिधि में 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो परिधि आप जानते हैं, पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसका सूत्र होता है 2 पाई r गुणे 2। तो 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 4 पाई r। अब इसमें जो है हम सबका मान रख देंगे। तो 4 गुणे पाई का मान कितना है? 22/7। r का मान दिया है 7। तो 7 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 28 सेंटीमीटर। माने ये जो व्यक्ति 2 चक्कर लगाया, इस 2 चक्कर में उसने रास्ता जो तय किया, इस रास्ते की लंबाई आपको मिल गई 28 सेंटीमीटर, और इसी को हम बोलते हैं दूरी। तो इस तरह से व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी हमने ज्ञात कर ली है। अब इसके बाद बात आती है कि इस व्यक्ति का विस्थापन भी बताइए। तो देखिए विस्थापन के लिए, विस्थापन क्या होता है, अब यहाँ हम फिर देखेंगे। विस्थापन निकालने के लिए, विस्थापन किसका? व्यक्ति का। व्यक्ति का विस्थापन कितना हुआ? मैंने कहा था जहां से प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति भी। तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ से, जैसे यहाँ से पेन है, अब यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ से मैं चलता हूँ, चाहे 1 चक्कर लगाऊं, चाहे 2 बार, चाहे 4 बार, चाहे 8 बार, चाहे 10 बार, और पुनः इसी पे पहुँच जाऊं। यहाँ से देखिए ऐसे चलता हूँ, यहाँ पहुँचता हूँ, फिर यहाँ से चलता हूँ, फिर वहीं पहुँच जाता हूँ। तो पहली स्थिति जहाँ थी वहीं हमारी अंतिम स्थिति भी आ रही है। तो पहले और अंतिम स्थिति में बच्चों अंतर क्या है? कुछ नहीं है। तो यहाँ व्यक्ति का विस्थापन जो हो जाएगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो ये हो जाएगा अंतिम, चूंकि ए पर ही है और फिर ए पर आ जाता है, तो ये मान क्या आ जाएगा? 0। तो इसलिए उसका विस्थापन हो जाएगा 0। लेकिन दूरी देखिए आपको मिली है कैलकुलेट करने पर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक दूसरा और सवाल लेते हैं गति के समीकरण पर आधारित। अब आप दूरी विस्थापन सीख गए होंगे निकालना लगभग। दूसरा है, एक कार प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से चलकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर
लेती है। तो कार का त्वरण एवं कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए एक कार प्रारंभिक वेग से चलती है तो आप जानते हो कि जो समीकरण हमने आपको बताया था वो 3 समीकरण है। v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। इन तीनों का उपयोग करके हमें जो है न्यूमेरिकल हल करना है। तो पहला u दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, अब टाइम दिया है 5 सेकेंड और अंतिम वेग जो है दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें निकालना है a और s। अब सबसे पहले देखिए s a बराबर क्या होगा कि इसमें से हम देखेंगे कैसे, हम देखिए लगाते हैं समीकरण। हमें मालूम है कि u मालूम है, t मालूम है, v मालूम है, a नहीं मालूम है तो ये वाला समीकरण लगाएंगे। तो 4 राशियां हैं, 3 मालूम है तो एक क्या होगी, निकल जाएगी। तो यहाँ v बराबर लिख लेते हैं u प्लस ए टी, इसमें मान रख दीजिए। u का मान कितना है 10, a का मान नहीं मालूम है, t है 5 और v है 5। तो 5 बराबर आ गया 10 धन 5 a। 10 को इधर लाइएगा, 5 माइनस 10 बराबर 5 है, तो यहाँ आ जाएगा -5 बराबर 5 है। अब a बराबर हो जाएगा -5/5 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है। देखिए ऋणात्मक जो आ रहा है त्वरण, इसका मतलब ये है जब ऋण आएगा, जब वस्तु का वेग अधिक ज्यादा से घटकर कम हो जाएगा तो उसको कहते हैं मंदन, तो कम ये ऋणात्मक आएगा। और जब वेग कम से अधिक होगा तो यह जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा और उसको हम कहते हैं त्वरित गति। कौन सी गति कहते हैं, त्वरित गति। इसलिए जो है निगेटिव आ रहा है। दूसरा है चली गई दूरी निकालिए। अब देखिए दूरी क्या क्या मेरे पास है। अब आपको s निकालना है, u मालूम है, t मालूम है, a भी आ गया यहाँ से, t दिया ही है। तो s बराबर हो जाएगा u t, u का मतलब 10, t का मतलब 5 धन हाफ a अभी आपने निकाला है तो a का मान कितना आया है -1 और यहाँ आया t का मान कितना है 5 का स्क्वायर। हल कर लीजिए तो यहाँ 50 हो गया, यहाँ देखिए आएगा -25 और ये हो जाएगा -25/2। तो 25/2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 - 25/2। 100 में 25 घटाएंगे 75/2 और ये बराबर आ जाएगा 37.5 मीटर। तो वह जो है इतने वेग से इतने सेकंड में इतना वेग प्राप्त करने में इतना त्वरण प्राप्त करेगी और इतनी दूरी भी चलेगी। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक से करवाएंगे। ये तो थोड़ा जनरल मैंने आपको सिखा दिया कि बच्चे थोड़ा करना न्यूमेरिकल सीख जाएं जो थ्योरी पढ़े हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।